महंत नृत्य गोपाल दास जी। जो 5 लोग गर्भगृह के भीतर मौजूद रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के वक्त, उनमें से वो एक है। सबसे पहला निमंत्रण उन्हीं को गया था। उनकी ओर से अपनी भावनाएं अब रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या व्यक्त की गई हैं, मैंने कुछ ही देर पहले उनसे बातचीत की है, सुनिए। महंत नृत्य गोपाल दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, ऐसे में आपकी क्या भावनाएं हैं वो आप प्रकट करना चाहेंगे? बस कुछ घंटे रह गए हैं, साधु संतों की जो तपस्या थी वो अब सार्थक होने जा रही है, इस मौके पर क्या बोलेंगे आप? ऐसा है, अभी समय आ गया है। बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी वो रामलला के प्राकट्य का प्रकट होने का मौका आ गया है। इसलिए हम लोग बहुत दिनों की जो प्रतीक्षा थी वो सफल हो रही है। हम लोगों का जो परिश्रम था वो पूर्ण हो रहा है, और इससे बढ़कर के और अच्छी बात क्या हो सकती है। महाराज जी, 5 लोग गर्भगृह के अंदर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जी, आपकी वहां पर मौजूदगी होगी, तो सिर्फ 5 लोगों के जरिए ही पूरे के पूरे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या क्या होगा जिसके बारे में आप बताएंगे? अब क्या होगा ये तो समय आने पर ही कहा जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य है, हम लोगों के लायक सेवा हम लोग तो यही चाहते हैं कि शीघ्र प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, सभी लोग दर्शन कर लें, सब लोग उससे लाभ उठाना। प्रधानमंत्री जी के हाथों वो मुख्य यजमान हैं और वो पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो आपका पूरा आशीर्वाद बना हुआ है कि देश को लेकर? हाँ, बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद पूरी तरह। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये दोनों ही अपने आदमी हैं, इसलिए इन दोनों के द्वारा निश्चित ही ये कार्य पूर्ण होगा और रामलला का प्राकट्य होगा। आप लोगों की ओर से संघर्ष किया गया रामलला के मंदिर को लेकर, और आप आते हैं कृष्ण जी की नगरी से, जन्म आपका वहां हुआ, कर्म भूमि आपकी अयोध्या रही, तो अब कृष्ण जी को लेकर क्या है तैयारी? हम बिल्कुल तैयार हैं। जब राम जी की जरूरत पड़ेगी तो राम जी की सेवा में, कृष्ण भगवान के यहाँ जरूरत पड़ेगी तो कुछ ऐसे धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, जिनकी ओर से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ताली बजाएंगे क्या वहां पर जाकर जब प्रधानमंत्री पूजा करेंगे, तो आपको लग रहा है कि इस तरह के सवाल उठाना मौजूदा वक्त में गलत है? ठीक नहीं है, इस प्रकार से कोई उठाना नहीं चाहिए। अयोध्या सारी जनता का, सारी भावना का प्रतीक है। वहाँ रामलला विराजमान होकर के दर्शन हो गए, इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करना अच्छी बात नहीं। आपकी इतनी ज्यादा 90 साल मुझे उम्र बताई गई है आपकी, आपने अपनी आंखों से सरयू नदी को रोते हुए भी देखा है, यहाँ के कण कण में जो ईंट इंतजार कर रही थी राम के नाम की उसको भी देखा है, तो अपनी भावना आप अयोध्या की कैसे व्यक्त करना चाहते हैं? बिल्कुल, अयोध्या की पवित्र जो भावना है हमेशा से जिसका संरक्षण करते आए हैं, भावना बनी हुई है, उसी प्रकार से रामलला को वही अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। आप राम जन्मभूमि न्यास के भी अध्यक्ष हैं, कृष्ण जन्मभूमि न्यास के भी आप अध्यक्ष हैं। यहाँ पर गर्भगृह का जो मुख्य कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में थोड़ी, कौन कौन से लोग वहाँ मौजूद होंगे, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, उसके बारे में अगर थोड़ा आप बताएं। अच्छा है, जो भी प्राण प्रतिष्ठा है हम उसमें सम्मिलित रहेंगे। हम तो यहाँ दोनों के अध्यक्ष हैं, इसलिए उसमें सम्मिलित होकर के हम अपना कार्य करेंगे। तो अब अयोध्या के बाद ऐसा तो नहीं है कि काशी और मथुरा की बारी है, या अयोध्या के साथ ही समापन की तैयारी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अयोध्या नगरी है, यहाँ सबके प्रति निष्ठा है, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे। कुल मिलाकर राम के नाम में मैं है संपूर्ण अयोध्या नगरी। इसके पहले और भी चर्चा की हम शुरुआत करें, आगे बहुत सारे सवाल हैं। एक भजन सुनाना चाहते हैं आप, क्या है परिचय आपका? जय श्री राम, मैं संदीप तिवारी मध्य प्रदेश के मैहर जिला से आया हूँ। वहाँ से मैहर देवी के वहाँ से आ रहे हैं? माँ शारदा की नगरी है। हाँ। और वहाँ से मैं आया हूँ राम जन्मभूमि में। ये मेरा पुण्य है, मेरे माता पिताओं का और मेरे पूर्वजों का। मैं भजन सुना रहा हूँ कि हे राम मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो लगाए हो आगे भी लगा देना। हे राम मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो लगाए हो
लगा देना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कुछ और लोगों से बताइए क्या क्या भावना है, जल्दी से बताइए। राम जी के नाम का दुपट्टा भी गुलाबी रंग का, बड़ा सुंदर। आपको बता दें, संपूर्ण अयोध्या में जब आप जाएंगे तो राम जी के नाम का दुपट्टा, ये चित्र बना हुआ है धनुष बाण के साथ और जय श्री राम लिखा हुआ है। इस तरह के दुपट्टा पहने हुए बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। क्या है भावना? वीरभूमि राजस्थान की धरती से आए हैं, उदयपुर जिले से, और हमारी भावना यही है कि 500 वर्षों के बाद हमारे रामलला अपने महल में जा रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी हो रही है कि इस पल के हम साक्षी बन रहे हैं कि हमें बहुत इतना अपना भाग्य खुल गया हो, ऐसा भाग्य खुल गया है, आनंद ही आनंद है। बिल्कुल आनंदमय, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से हैं, उदयपुर जिले से। उदयपुर से आए हैं आप लोग, एकदम बहुत अच्छा। मेरा भी नाम परमानंद है, मैं भी झारखंड से। परमानंद जी, तो यहाँ परम आनंद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल। आप बताइए। वीरभूमि मेवाड़ राजस्थान से ही है, बहुत आनंद आ रहा है। 5 दिन से यही है और रामलला के राम के भजन गा रहे हैं, मस्त आनंद ले रहे हैं। कौन से भजन गा रहे हैं आप? राम के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, सजाएंगे, राम आएंगे, मैं अंगना सजाऊंगे, सजाऊंगा। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखिए, आएंगे, आएंगे राम आएंगे, जय श्री राम। तो देखिए, राम आएंगे, रामलला आ चुके हैं। आप बताइए जल्दी से, कहाँ से आए हैं आप? मैम मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ। अच्छा। और कुछ लोग कहते हैं हाँ। कि मंदिर उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे। हाँ। तो जिसके पिता राम हो हाँ। और जिसकी माता जगत जननी हो, वो किसी के औकात नहीं है कि कुछ कर पाएगा, क्योंकि मारने, क्योंकि एक गाना के साथ मैं बताता हूँ कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ठीक है, अभी मारने ओरने की बात नहीं करेंगे, सिर्फ श्री राम की बात होगी। जरा आ जाते हैं प्रेम शुक्ला जी से और भी सवाल पूछ लेते हैं। अब अयोध्या आके तो आप लोग एकदम खुश गदगद हो जाते होंगे, राम की नगरी है, ये बात तो है ही, लेकिन यहाँ पर आपके समर्थक भी बड़े मिल जाते हैं। नहीं, राम भक्तों को तो राम की धरती पर समर्थक मिलेंगे ही मिलेंगे। जिस बाबर ने 500 वर्षों तक अयोध्या को शोकाकुल कर रखा था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उस अयोध्या में रामोत्सव मन रहा है। ऐसा दृश्य है कि त्रेता में जब राम वनवास से लौटे होंगे तो राम राज्याभिषेक के दृश्य की सिर्फ कल्पना गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में थी। आज उस कल्पना को हम लोग साकार होते हुए देख रहे हैं। तो इस कल्पना को साकार होते हुए देखकर किस राम भक्त को खुशी नहीं होगी? सिर्फ रामद्रोहियों को ही दुख हो रहा है, जो आप विपक्षियों के रूप में। चुन की तारीख भी तो रखी गई है ना कि 2 महीने के बाद जब चुनाव है तो 22 जनवरी को करवा लो प्राण प्रतिष्ठा। तो हर चुनाव में चित्रा जी वही तो पूछते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी तो फिर कहीं राजनीति कर रहे हो। जब तारीख पूछ रहे थे तब क्या था? तब राजनीति नहीं थी, तब भी राजनीति थी ना, बार बार पूछ रहे थे ना। अब तारीख बता दी है तो फिर उनको दुख है, तो उनके दुखों का अंत कैसे करें हम? रामद्रोही के दुखों का अंत कोई कर सकता है क्या? एक तरफ कार्ड भी भेज रहे हैं, दूसरी ओर रामद्रोही भी बता रहे हैं, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। नहीं, हम कहाँ रामद्रोही, हम तो कार्ड भेज रहे थे। उन्होंने ही अस्वीकार किया। राम का निमंत्रण कौन अस्वीकार करेगा? राम का प्रेमी। वो कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है तो हम क्यों जाएं? अच्छा, श्री राम जन्म, अच्छा मान लीजिए आरएसएस बीजेपी के राम होंगे तो उनकी दुश्मनी हो जाएगी। शबरी के राम से जो है उनको दुश्मनी हो जाएगी। उनको मारीच के राम चाहिए जो उनका वध करें, खरदूषण के राम चाहिए उनको। तो जो खरदूषण का राम ढूंढ रहा है उसको राम कोदंडधारी ही मिलेंगे और उसके पापों का शमन करेंगे।